आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, अभी 2 दिन पहले उत्तराखंड के एक जनसभा को संबोधित करते हुए माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने कहा, आइए हम उनकी वीडियो सुन लेते हैं। तो आज कोऑपरेटिव से जुड़े ढेर सारे डिपॉजिटर को भी मैं एक शुभ समाचार देना चाहता हूं। सहारा ग्रुप की 4 कोऑपरेटिव सोसाइटियों में जिन जिन लोगों ने अपना पैसा लगाया था उनको पैसा और सूद दोनों नहीं मिलता था। कल सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से देश की सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर लगभग 10 करोड़ डिपॉजिटरों को अपना पैसा वापस देने का निर्णय किया है, जिससे सहारा ग्रुप के सारे डिपॉजिटर को अपना पैसा वापस मिलेगा। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से देश भर के सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी के डिपॉजिटर्स को कहना चाहता हूं, आप सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज को आपका डिमांड भेज दीजिए। आपकी सत्यापन कर 3-4 महीने में ही ये पैसा देने की व्यवस्था हो जाएगी। उनको बताना चाहता हूं कि उन्होंने ट्वीट करके यह जानकारी दिया था। आइए हम उनके ट्वीट को देखते हैं। ये देखिए, माननीय अमित शाह जी ये ट्वीट किए हैं, कई सालों से अपनी मेहनत की जमा पूंजी के लिए परेशान 10 करोड़ लोगों के लिए ऐतिहासिक निर्णय। सुप्रीम कोर्ट ने सहकारिता मंत्रालय के आग्रह पर सहारा ग्रुप की 4 समितियों में जमा निवेशकों की राशि लौटाने का निर्देश दिया है। मोदी जी सहकारिता से जुड़े लोगों के हितों के लिए रक्षा के लिए कटिबद्ध है। अब आगे हम देख लेते हैं इनमें रिट्वीट क्या आया है, क्या लोग क्या कहते हैं। देखिए, ये कहीं एक अनिल जी ये कहते हैं, माननीय महोदय, भुगतान सहारा के दरवाजे से होना चाहिए, रोजगार भी बचाना है, संस्था को भी बचाना है, जय श्री राम। आगे लिखते हैं राहुल परमार जी, सहकारिता मंत्री जिंदाबाद। फिर लिख रहे हैं पूरन शर्मा जी, 12 लाख कार्यकर्ताओं एवं उनके परिजन उनका रोजगार बचाने के लिए आपके आभारी रहेंगे। राहुल परमार जी लिखते हैं, माननीय मंत्री जी, 1 लाख करोड़ से ज्यादा देनदारी है, 5,000 करोड़ से कुछ नहीं होगा। आपसे निवेदन है कि सेबी के पास सहारा का जितना भी धन है वह सभी निवेशकों का पैसा है, कृपया पूरी राशि लौटाने की व्यवस्था करें। इसी तरह से विजय कुमार तिवारी लिखते हैं, धन्यवाद अमित शाह जी, आपके मंत्रालय के प्रयास से आज हम गरीबों के पैसों को कुछ कारपोरेट के दलालों ने बहला फुसला के जमा करवा के बर्बाद कर दिया। आपके प्रयास के लोगों को पैसा वापस मिलने की उम्मीद है। आगे लिखते हैं भगवान दास जी, माननीय गृह मंत्री जी प्रणाम, सहारा के करोड़ों जमाकर्ताओं और लाखों कार्यकर्ताओं में से अधिकतर सीआरसी के बजाय सहारा से भुगतान लेना चाहते हैं, अतः शेष बची धनराशि सहारा को वापस कर शिकायत न करने वाले जमाकर्ताओं का भुगतान सुनिश्चित कीजिए। इस तरह से बहुत सारे रिट्वीट आए हैं। इसी तरह से ये ट्वीट आया है नचिकेत का, कितना हास्यास्पद है कि लोग पेंशन के लिए रो रहे हैं। हम 13 सालों से संविदा पर 1/3 पगार पर कार्य कर रहे हैं, हम सुध लेने वाला कोई नहीं है। संविदा आयुर्वेदिक चिकित्सक, ये दूसरे लोगों का ट्वीट है। ये देखिए, लिखे हैं विनय कुमार सिंह जी, माननीय मंत्री जी, सहारा के सोसाइटियों के भुगतान सरकार की निगरानी में सहारा के माध्यम से ही करवाने की कृपा करें, क्योंकि सीआरसी से भुगतान दिलवाने के नाम पर दलाल एक्टिव हो जाएंगे, निवेशक को मिसगाइड कर उनसे दलाली लेंगे, इस पर ध्यान आकृष्ट करें। इसी तरह से बहुत सारे लोग लिखे हैं। ये देखिए, लिखे हैं ये ट्वीट नरेंद्र पटेल जी, मंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने स्वीकार किया कि सहारा सोसाइटी में 10 करोड़ जमाकर्ता परेशान हैं, अब इनका भुगतान सहारा की ब्रांच से ही होना चाहिए ताकि सहकारिता सोसाइटी पर जो अविश्वास हुआ है वह पुनः वापस लौट आए और 13 लाख कार्यकर्ताओं की रोजी रोटी बच सके। इसी तरह से ये दूसरी भाषा में है। आगे देख लेते हैं। ये अनिल सोनी जी लिखते हैं, माननीय महोदय, भुगतान सहारा के दरवाजे से ही होना चाहिए, रोजगार भी बचाना है, संस्था को भी बचाना है। इसी तरह से राहुल परमार जी, जय हो शाह जी। फिर इसी तरह से राजेंद्र वर्मा जी लिखते हैं, माननीय महोदय, भुगतान सहारा के दरवाजे से होना चाहिए,
माने सहारा से भुगतान के लिए बहुत सारे लोग, ये देखिए आगे आलोक कुमार जी लिखते हैं, भारत सरकार से अनुरोध है कि सहारा के 13 लाख कार्यकर्ताओं का रोजगार सुरक्षित करे। सहारा भुगतान सहारा से ही होना चाहिए। चेतन राम लिखते हैं, चोर लुटेरे देशद्रोही नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौकसी जैसे संपत्ति बेचकर देश की बैंकों के खातों में जमा कराए। अडानी की कंपनियों में जो आर्थिक खामियां हैं उनकी वजह से देशवासियों का हजारों करोड़ डूब गया है। देशवासियों के हितों में अडानी मामले में जेपीसी लाकर, यानी ये दूसरे रिलेटिव मैटर है। ये लिखते हैं राजेश जी, सहारा से भी विवाद से देश में लाखों कार्यकर्ताओं और करोड़ों जमाकर्ताओं में हाहाकार त्राहिमाम त्राहिमाम, फिर भी भारत सरकार मीडिया मौन, आखिर क्यों? न्यायालय हमें न्याय दे। इस तरह से लिखते हैं। इस तरह से बहुत सारे लोगों का यही रिट्वीट है कि सहारा के माध्यम से ही भुगतान हो लोगों का। ये रिट्वीट मंत्री जी को किए हैं। अब इस पर माननीय सहकारिता मंत्री जी क्या एक्शन लेते हैं। अब हालांकि ये ट्वीट तो उन तक पहुंच गया होगा। इसी तरह से देखिए राजेश कौर जी लिखते हैं, सारा इंडिया परिवार के कंपनियों में करोड़ों निवेशकों की जमा राशि लौटाने के केंद्र सरकार के द्वारा पैरवी कर आदेश करवाने पर करोड़ों निवेशक की ओर से आदरणीय पीएम नरेंद्र मोदी जी सहकारिता मंत्री ये साधु बात दिए हैं। आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी निवेशकों के ध्यान देवें सहकारिता मंत्री जी। ये इंग्लिश में लिखे हैं, प्लीज समथिंग अगेंस्ट माइक्रो फाइनेंस क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये दूसरे का सोसाइटी का बोले हैं। पंकज पांडे, क्या आपके परिवार व्हाट्सएप ग्रुप में निरंतर बीजेपी आईटी सेल की बनाई पोस्ट आती है? भेजने वालों पर गुस्सा न दिखाकर उनसे तथ्यात्मक संवाद बनाइए। ये फिर ये आया है, ये आदरणीय गृह मंत्री जी बहुत बहुत आभार, आपने बहुत मुद्दा को संजीदगी से लिए। गरीबों को, असहाय लोगों को जीवन भर की पूंजी गटरने वाले सहारा समूह से आपने पैसा निकलवाने का वादा करके एक संजीवनी का काम किया है। धर्मेंद्र पांडे जी लिखते हैं, सहारा इंडिया में जमाकर्ताओं में खुशी की लहर है। गृह मंत्री जी आपको बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। आप लोगों का विश्वास है कि उनका पैसा मिल जाएगा, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि भारत के गृह मंत्री जी कह रहे हैं अब मिलेगा। बहुत बहुत बधाई। अनंत कुमार लिखते हैं, माननीय महोदय, जमाकर्ताओं का पैसा दिलाने की पहल तो कर दी, पर सहारा इंडिया परिवार के 13 लाख एजेंट के लिए क्या व्यवस्था बनाई गई है? क्या उन्हें पूर्ण रूपेण बेरोजगार करने का प्रावधान है? माने इस तरह से रोजगार से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं और बहुत सारे रिट्वीट हैं कि जो भी रिटर्न हो पैसा, वो रिटर्न सहारा के माध्यम से किया जाए। इसमें हम भी यह निवेदन करेंगे माननीय गृह मंत्री जी से कि सहारा के माध्यम से रिटर्न न किया जाए। अगर आपको विश्वास नहीं है सहारा पर तो सहारा के माध्यम से रिटर्न न करें, लेकिन क्लेम करने की जो सुविधा है वो सहारा ब्रांचों को देनी चाहिए। सहारा ब्रांचों में क्लेम जमा हो और उस क्लेम को सत्यापन भी सहारा ब्रांच वाले करें और उसकी सूची सीआरसी को भेज दें। आप सीआरसी के माध्यम से भुगतान करा दें। इसी तरह से शंकर राजवाल लिखते हैं, आदरणीय अमित शाह जी, देश के करोड़ों निवेशकों का भुगतान सहारा इंडिया के ऑफिस से ही होना चाहिए, ना कि सीआरसी से। और ये भी वही चीज लिखते हैं, इससे देश के 12 लाख कार्यकर्ताओं का रोजगार बचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप बधाई के पात्र हैं। रामजान खान, सहारा के लाखों कार्यकर्ता जो बेरोजगार हो गए हैं उनके विषय में आपका क्या विचार है? भारत सरकार ने सहारा को लाइसेंस दिया था ना काम करने के लिए, अब उसका क्या? जरा लाखों कार्यकर्ताओं पर ध्यान दीजिए। जिस दिन आपने कार्यकर्ताओं की ओर ध्यान दे दिया, कुर्सी से उठाकर सर में बिठा लेंगे। ये देखिए कितनी बड़ी बात लिखे हैं। रमजान खान भाई, आपको सलूट है, आपने बहुत ही अच्छा बात लिखा है। आपको कुर्सी से उठाकर सर पर बैठा लेंगे। माननीय अमित शाह जी को ऐसे कमेंटों को पढ़ना चाहिए और इस पर तत्काल एक्शन लेना चाहिए। योगेश गोस्वामी जी लिखते हैं, बहुत शानदार कार्य है आपका, गृह मंत्री जी के रूप में पहले ही आपको अमिट छाप छोड़ रखी है। सहारा से भी विवाद का हल करके निवेशकों का भला हो जाएगा, तो सभी की दुआएं आपको मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप भी बहुत अच्छी जानकारी रिट्वीट किए हैं। इसी तरह से
अनुराग दीक्षित जी लिखते हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत धन्यवाद आदरणीय माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी, ये धन्यवाद दे रहे हैं। इस तरह से बहुत सारे लोग धन्यवाद दे रहे हैं और बहुत सारे लोग रिट्वीट कर रहे हैं कि जो कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं के भी रोजगार को बचाया जाए, कर्मचारियों के भी रोजगार को बचाया जाए और भुगतान सहारा के माध्यम से ही कराया जाए। साथियों, इस तरह से मैं आज आप लोगों के सामने अमित शाह जी के द्वारा जो भी वक्तव्य दिया गया था, जो ट्वीट किया गया था और जो ट्वीट में रिट्वीट किया गया, दर्शकों ने क्या कहा, उसके बारे में आप लोगों से आज हम चर्चा की है। अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।